हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जो कि है बीए एनईपी फोर्थ सेमेस्टर, यानी कि जो बीए के बच्चे हैं जिनका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, उनका हिंदी और हिंदी का जो पेपर है उनका हिंदी अनुवाद, जिसका कोड आपका है A010401T। उसका आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके लिए सिलेबस ही होता है कि भाई आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर सकें। यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस बनाया है उसी की जो भी टॉपिक यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में रखे हैं सारे के सारे वही टॉपिक हैं। पहले हम एक बार सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके नोट्स पर हम जाएंगे। तो सिलेबस सभी नोट करते चलें अपना, और इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप तैयार कर लें, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं यूनिट की तरफ। जो पहली यूनिट है वो है अनुवाद की अवधारणा, क्योंकि अनुवाद से ही संबंधित है सब कुछ। तो अनुवाद की परिभाषा और स्वरूप। दूसरा इसमें टॉपिक है अनुवाद का महत्व क्या है। तीसरा इसमें है अनुवाद के अन्य जो रूप हैं, जैसे लिप्यांतरण है, मशीनी अनुवाद, यानी कि जैसे अगर हम कंप्यूटर से किसी भी चीज़ का अनुवाद कर लेते हैं। और जो है इसमें अनुवादक जो अनुवाद कर रहा है उसको हम बोलते हैं अनुवादक। अनुवादक के गुण क्या होते हैं, उसके दायित्व और उससे अपेक्षाएं क्या की जाती हैं, अनुवाद में रोजगार की संभावनाएं। तो ये सारी के सारे जो टॉपिक हैं आपके यूनिट नंबर फर्स्ट में कवर होंगे। पहला है इसमें अनुवाद की परिभाषा और स्वरूप, अनुवाद का महत्व, अनुवाद का जो अन्य रूप हैं जैसे लिप्यांतरण है, मशीनी अनुवाद है या फिर अनुवादक है, तो उनके गुण क्या होने चाहिए, उनके दायित्व क्या हैं और उनसे क्या अपेक्षाएं की जाती हैं। और लास्ट में है जो अनुवाद के अंदर रोजगार की संभावनाएं। तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। उसके बाद यूनिट टू है, इसमें जो है अनुवाद की प्रक्रिया है, उसके प्रकार और सीमाएं, यानी कि कितनी तो उसकी प्रक्रियाएं हैं, उसके प्रकार क्या क्या हैं और उसकी सीमाएं क्या हैं। उसके बाद अनुवाद का क्षेत्र, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में आप अनुवाद कर सकते हैं। भाई किसी का आपने दोहा पढ़ा तो उसका अनुवाद कर सकते हैं। दूसरा है कार्यालय की जो लैंग्वेज है उसका आप अनुवाद कर सकते हैं। उसके बाद जो विज्ञान है उसमें आप अनुवाद कर सकते हैं। विधि यानी कि नियम कानून, उनका अनुवाद कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में आप अनुवाद कर सकते हैं। अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्याएं और समाधान, अगर हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उसमें क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आती हैं और उनका समाधान क्या हो सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है अनुवाद का जो इसमें आएगा, अब अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, यानी कि क्या उसका महत्व है सामाजिक संस्कृति में। तो जो पहला है इसमें टॉपिक वो है संस्कृति, साहित्य और भाषा। दूसरा है इसमें अनुवाद और संस्कृति। तीसरा है अनुवाद और समाज। चौथा है अनुवाद और भाषा। और पांचवा है बहुभाषिक समाज में अनुवाद, क्योंकि जो हमारा समाज है उसमें सभी जो है आपको दिखाई देता होगा कि सभी की जो है भाषा अलग अलग है। तो जब बहुभाषिक समाज में रहते हैं तो उसमें अनुवाद की आवश्यकता हमें पड़ती है। कोई उर्दू में बात करता है, कोई फ़ारसी में बात करता है, कोई इंग्लिश में बात करता है, संस्कृत में करता है, हिंदी में करता है, मराठी में करता है, पंजाबी में करता है। तो इस तरह से बहुभाषिक समाज है, तो उसमें अनुवाद की आवश्यकता है उसे समझने के लिए। उसके बाद यूनिट नंबर 4 है आपकी, उसमें है अनुवाद के साधन, यानी किन किन माध्यमों से आप अनुवाद कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का सहारा आप ले सकते हैं। जैसे अनुवाद में कोश का महत्व, जैसे आप डिक्शनरी पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोश, तो उस कोश का क्या महत्व होता है, कोश कितने प्रकार के होते हैं, कोश के उपयोग क्या हैं, संकेत जो लिखे होते हैं उनकी संकेत प्रणाली है एक, शब्दकोश के उपयोग हैं, थिसोरस के उपयोग हैं, पर्याय कोश के उपयोग हैं, उच्चारण कोश के उपयोग हैं, भाषिक कोश के उपयोग, विषय कोश के उपयोग, परिभाषिक कोश के उपयोग, विश्व कोश के उपयोग, साहित्य कोश के उपयोग और मिथक कोश के उपयोग और पुराण कोश के उपयोग। तो ये सारे के सारे जो अनुवाद के साधन हैं, इसमें से इनके जो महत्व हैं पहले तो वही आपको बताना, उसके बाद आप किसका प्रयोग करके अनुवाद करने हैं, क्योंकि आपको जो है डिक्शनरी की तो आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें अलग अलग तरह की डिक्शनरी उन्होंने बताई है कि भाई साहित्य कोश अलग होता है, विश्व कोश अलग होता है, परिभाषिक कोश अलग होता है। तो इस तरह से सारे के सारे डिस्कस किए गए हैं। तो ये यूनिट नंबर आपकी 4 है। यूनिट नंबर 5 जो है उसमें है परिभाषिक शब्दावली, परिभाषिक शब्द, तात्पर्य, लक्षण। जो आप किसी भी जब आप परिभाषा देते हो तो जो उसकी शब्दावली होती है उससे क्या मतलब होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, सामान्य शब्दों तथा परिभाषिक शब्दों की अनुवाद में भूमिका। तीसरा है परिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत और चौथा है परिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं आपके यूनिट नंबर 5 में सारे के सारे परिभाषिक शब्दावली से जुड़े हुए हैं।
उसके बाद जो छठी यूनिट है आपकी वो है अनुवाद का पुनरीक्षण, मूल्यांकन और उसकी समीक्षा। 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। आप उसका मूल्यांकन भी करते हैं, दोबारा से उसको चेक भी करते हैं और लास्ट में जाकर उसकी समीक्षा भी करते हैं कि भाई अनुवाद सही है या गलत है। तो ये आपकी यूनिट नंबर 6 है, का छोटी सी यूनिट है और इसमें मूल्यांकन समीक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 7 है इसमें अनुवाद के जो सिद्धांत हैं उसमें पहले नंबर पे है आपका हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी। अगर हम अनुवाद कर रहे हैं हिंदी से अंग्रेजी में या फिर अंग्रेजी से हिंदी में, तो उसमें एक प्रशासनिक अनुवाद होता है, बैंकिंग अनुवाद अलग होता है, विधि अनुवाद अलग होगा, विज्ञान तथा तकनीकी अनुवाद अलग होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है यूनिट नंबर 8 में आया है, उसी में भी अनुवाद ही है आपका। उसके दूसरा है, एक तो सामाजिक विषयों का अनुवाद है और दूसरा है सृजनात्मक अनुवाद, यानी कि जब किसी ने कोई सृजन किया, किसी ने कोई चीज़ बनाई तो उसका अनुवाद। तो ये सारे के सारे टॉपिक हैं आपके हिंदी और 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं जिनका पेपर होने जा रहा है, तो उनके लिए ये सिलेबस है। अपना सिलेबस नोट कर लें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, उसी के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और को भी इसका फ़ायदा मिल सके। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। धन्यवाद।